सेल्स फील्ड में आने के बाद अगर कोई सक्सेसफुल है तो ऐसे क्या बेनिफिट उसको मिल रहे हैं जो एक जूनियर को देखना चाहिए या एक न्यू कमर को देखना चाहिए कि हाँ यार इस फील्ड में मुझे आना है? एक्चुअली क्या बेनिफिट्स हैं सेल्स में आने के? सबसे बड़ी बेनिफिट ये है सेल्स में, अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, आधी से ज़्यादा कंपनी दे आर नॉट वर्किंग ऑन द फिक्स्ड सैलरी बेसिस. करेक्ट, दे आर वर्किंग ऑन फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, राइट, इंसेंटिव पार्ट. और वही वेरिएबल है जो बहुत कैची होता है. हाँ, कई कंपनीज तो वेरिएबल में आपको फ्लैट दे देती हैं, गाड़ियां दे देती हैं. गुजरात में बहुत सारी कंपनीज हैं, हीरा व्यापारी. एग्जैक्टली. सो वो आपकी अचीवमेंट्स पे आपको, और आज की डेट में अगर आप मल्टीनेशनल्स की बात करेंगे तो वो आपको ईसॉप्स देते हैं, स्टॉक ऑप्शंस दे देते हैं अपनी कंपनी में ही. तो यू बिकम रिच ओवर टाइम. आई डोंट से टुडे यू जॉइन एंड टुमारो यू बिकम रिच, बट ओवर टाइम. सो कंसिस्टेंसी चाहिए इसके अंदर. तो सबसे बड़ा ये है कि आपको पता नहीं कि वेयर यू कैन रीच. स्काई इज द लिमिट फॉर सेल्स. ओके, एक आपने जैसे बोला कि इंसेंटिव पार्ट आ गया तो मनी वाइज मुझे बेनिफिट है अगर मैं सेल्स ज्वाइन करता हूँ तो. दूसरा जो आप अभी ये बताने वाले हैं कि मेरा पोटेंशियल जो मुझे अभी पता नहीं है. एग्जैक्टली. ओके, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मेरा पोटेंशियल निकल के आएगा. इट्स एन एरिया वेयर यू कैन इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को समझ सकते हो, और जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको आप एड्रेस कर सकते हो. एक चीज तो ये है कि आपकी वीकनेस है, आपने उसको छुपा दी, किसी को पता ना चले. हाँ, ठीक है. दूसरी चीज ये है कि आपने अपनी वीकनेस को एड्रेस किया ताकि योर वीकनेस ओवर टाइम बिकम्स योर स्ट्रेंथ. यू शुड हैव अ प्लान टू कन्वर्ट योर वीकनेस टू स्ट्रेंथ्स. तो वो जब तक कि इंडिविजुअल को नहीं पता चलेगा मेरी वीकनेस क्या है, हो सकता है वो बात करने से शर्माता हो सकता है वो कस्टमर से ऑर्डर लेते, साइन कमिटमेंट लेते हुए डरता हो, कुछ भी हो सकता है. मैंने यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा दीपक जी. मैंने ये सुना है कि या माना है, जो मेरा पर्सनल थॉट है कि जो मेरी वीकनेस है मुझे बस उसे मैनेज करना है. मैं अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाऊंगा, इसके लिए मुझे शायद बहुत बड़ा अरसा या टाइम लग जाए, पर जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरा पोटेंशियल है, उसी को मैं और प्रैक्टिस करके अपनी मेजर स्ट्रेंथ क्रिएट कर सकता हूँ. तो मेरे लिए खेलना आसान होगा फील्ड में आकर. एकदम बढ़िया है. कोई भी ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है जो कह सके बंदा कि मेरे को सब कुछ पता है. हाँ, ये सेल्स में नहीं है. सो सेल्स गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न ऑन ए डेली बेसिस. आप हर रोज ओपन है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए और अचीव करने के लिए. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने किसी बंदिश में रखा हुआ है अपने आप को, आपको पता है कि यार मैं कुछ भी करूं, कितना भी करूं, मेरे को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक यू विल गेट दिस अमाउंट. करेक्ट. तो आपका मोटिवेशन पहले ही आपको पता है, इस दायरे में आपने काम करना है. फिक्स्ड वर्क, फिक्स इनकम अट्रैक्ट नहीं करता हो. तो आपको अगर यही नहीं पता कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को क्या और मैं एक कंपनी की बात नहीं कर रहा, और मैं, आपने बहुत सही कहा कि टाइम लग सकता है मेरी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में. तो इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं, अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं, और हम बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं. हाँ, जो अगर आप लोग अटेंड करते हैं तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू रीच दैट गोल, दैट डेस्टिनेशन बिकम्स क्विकर, बिकम्स शार्पर, बिकम्स ईजियर. इंस्टेड ऑफ यू स्ट्रगलिंग एंड री इन्वेंटिंग द थिंग्स, हम आपको एक सेट पैटर्न पे सिखाते हैं, बताते हैं और ट्रेन करते हैं. बाकी तो इंडिविजुअल के ऊपर है वो कितना ओपन माइंडेड है सीखने के लिए. तो हमें समझ में आता है कि सेल्स में एक इंसेंटिव, मनी वाइज हमें बेनिफिट होगा, हमारा पोटेंशियल निकल के आएगा कि हम क्या बन सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं. और इसमें टाइम का भी एक, हम अपना टाइम किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, अपना काम कैसे प्लान करेंगे, वो भी हमारे हाथ में होता है. कोई 9 to 5 फिक्स एक डेस्क पर बैठना नहीं है. एकदम. और घूमना सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वो है. विद इन इंडिया, आउटसाइड, डिपेंड्स ऑन द कंपनी. आप भारत भ्रमण कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंपनी यू आर एसोसिएटेड. तो आप तो कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो. I tell you दीपक जी, I love talking to new people. I learn learn lot from them. Exactly. हमारा कस्टमर हमसे ज्यादा जानता होता है 100%. और डिफरेंट कस्टमर से मिलना हमारी नॉलेज को बढ़ाता है. एकदम. ये सिर्फ सेल्स में पॉसिबल है. और सेल्स के अंदर कुछ बॉटलनेक्स भी हैं. बॉटलनेक्स ये मतलब, अगर आप अपने आप को सोचें कि यू नो एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू रियली लर्न एनीथिंग. सेल्स इज एवर चेंजिंग. वहां पे आपका डिक्लाइन है. तो आपने अपने अंदर यही देखना है कि भाई मेरा कहीं वो तो नहीं स्टेज आ गया, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं,
and then you are going for decline because you are not willing to accept anyone, you are not willing to hear anyone. आप अपनी ही मार रहे हैं, आप सीखने को तैयार ही नहीं है, तो वहाँ that's a caution zone. करेक्ट। कि भाई मेरा ये अब जो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद सेल्स में लोग एंजॉय नहीं करते. सेल्स में ऐसा है, व्हेन यू आर डूइंग सेल यू शुड एंजॉय. दैट्स एन एक्सपीरियंस यू गेट. You may be successful, you may be losing, whatever, but that's an experience. Use that experience. यहाँ से एक अच्छी चीज निकल के आती है कि अगर आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो एक बर्डन है. मेरे हिसाब से अगर मंडे मॉर्निंग किसी का काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, तो एक स्पिरिचुअल सुसाइड है. Yes. वो काम पर जाना है, नहीं चाह रहा है, वो जा रहा है. इट्स अ डेड मैन वर्किंग. Yes. तो सेल्स में एक कहावत है कि सेल्समैन कैसे आइडेंटिफाई होता है. सबसे पहले उठ के बेड से उसके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं कि मैं आज ये करूँगा, आज मैं इससे बात करूँगा, इससे ऑर्डर लूँगा, यहाँ विजिट करूँगा. अगर आपके दिमाग में ये सब टिंकलिंग नहीं हो रही, then probably you will have required some trainings to get to that mode, करेक्ट. because सही that कह is रहे the हैं आप. driving force, and that force is not coming बाहर से, आपके इंटरनल जनरेट होता है. और सेल्स चैंपियन का एक यही सबसे बड़ा फैक्ट है कि उसको कोई मोटिवेटर्स नहीं चाहिए. एवरी डे इज ड्राइविंग, एवरी डे इज अ चैलेंज, एवरी डे इज एन एक्सपीरियंस. Right. So best motivated person is who doesn't need motivation anymore. 100%, 100%. इस सेशन से जुड़े हुए कोई भी सवाल जो आपके मन में आए हैं, और सेल्स प्रोफेशन से जुड़े कोई भी सवाल जिसका आंसर आप चाहते हैं कि हम दें, दीपक सर दें, वो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हमें सवाल पूछिए, हम उनका अगले सेशन में ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे. और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू दीपक जी. थैंक यू जी. थैंक यू.